लाइन वंडरफुल टॉपिक वी आर गोना सी। पूरे दिल से खुदा के ऊपर भरोसा करना, पूरे दिल से, है ना, पूरे दिल से। और वचन कहता है प्रोव्स 4:23, गार्ड योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, यानी हमारा हृदय गार्डेड है तो भरोसा हो सकता है। हेलो, हमारा हृदय गार्डेड है तो भरोसा हो सकता है। हवा ने पाप करने से पहले भरोसा किया था। हो, हवा ने पाप करने से पहले भरोसा किया था। डूबने से पहले पतरस ने भरोसा किया था। अनानिया सापीरा ने चोरी करने से पहले भरोसा किया था। सो इट्स ऑल अबाउट हार्ट, इट्स ऑल अबाउट हार्ट, इट्स ऑल अबाउट हार्ट, है ना, राइट। सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम एंड आई विल इनवाइट सारा। आज सारा प्रभु की ओर से वचन लाएगी हमारे बीच में। चर्च, आर वी एक्साइटेड? हेलो, हेलो, आई विल गिव दिस टाइम टू सारा, प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुश हैं आज की सुबह। यस, हालेलुया। अगर खुश है तो हालेलुया बोले। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ट्रस्ट गॉड विथ ऑल योर हार्ट। कैसे? विथ ऑल योर हार्ट, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। मतलब ऐसा भी एक भरोसा होता है जो संपूर्ण मन से नहीं होता है। ऐसा भी एक भरोसा होता है जो 50-50 होता है। बराबर? यस, सहमत है आप लोग? यस, हालेलुया। ट्रस्टिंग गॉड विथ ऑल योर हार्ट। वचन में जब भी हृदय की बात आती है ना, चौकस हो जाना, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि वो हमारे मन को टटोलता है, वो हमारे मन को टटोलता है। और ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मतलब उसके सामने सब कुछ, हमारे लिए हो सकता है कोई चीज अंधेरे में हो, लेकिन उसके लिए वो चीज दीपक है, उसको सब कुछ दिखता है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उसको सब कुछ दिखता है। हालेलुया। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, है ना, 100% ट्रस्ट इन गॉड, या फिर ऐसा कहते हैं पूरे दिल से विश्वास करना, 100% फेथ, 100% फेथ। वचन में ऐसा लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण मन से, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण शक्ति से उससे प्यार करना। परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी आधा अधूरा नहीं चलता है। या तो उसको पूरा चाहिए या तो वो कुछ भी नहीं बोले। या तो तू पूरा परिवर्तित होके आ जा, या तो ऐसे मत आ देना 50%, 50% इतना नहीं चाहिए मुझे, राइट। हालेलुया। वो संपूर्ण परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाने वाला है, तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम सब कुछ लेकर आए उसके पास। हम उसके पास क्या ले जाके देंगे? प्रभु ये शर्ट ले ले, ये पैंट ले ले, नहीं, प्रभु मेरा हृदय ले ले तू आज की सुबह। हालेलुया। जब हम मसीह में आए थे तो हमने उसको हमारा हृदय दिया था, है ना। और जब हम हमारा हृदय किसी चीज में लगा लेते हैं, जब हम हमारा हृदय किसी चीज को दे देते हैं, तो बातें बदल जाती है, चीजें बदल जाती है। और जब हम परमेश्वर को दे देते तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, आज हम यहाँ मिले हुए हैं, तो ये इससे बड़ी वजह और कोई नहीं है कि हमारे हृदय आज प्रभु में है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से लालसा रखते हैं, दैट मीन्स हमारा हृदय प्रभु में है, हमारी अपेक्षा उसकी ओर है, हमारा ध्यान उसकी ओर है, संपूर्ण हृदय से। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से, पूरी तरीके से। हालेलुया। 100%, यस, संपूर्ण हृदय से। हम थोड़े वचनों में जाएंगे, आज थोड़े ज्यादा वचन हम लोग देखेंगे, तो आपको पता है क्या करना है। कुर्सी की पेटी को क्या करना है आप जानते हैं, बांध लेने का है, राइट। चलते हैं हम वचन में, हम पढ़ेंगे नीति वचन 17 उसका 3। चांदी को परखने के लिए कठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु यहोवा हृदयों को परखता है। यस। जहाँ, जैसे अभी मैंने बोला था, जहाँ कहीं भी हृदय की बात आ जाती है ना, बहुत कॉन्शियस हो जाना, क्योंकि हृदय बहुत मैटर करता है।
हृदय की बातें सिर्फ प्रभु जानता है। हम किसी के सामने कुछ भी बन सकते हैं, हम किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, मीठा कड़वा खट्टा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है ना वो सिर्फ प्रभु जानता है। वो चांदी के लिए कुठाली है और सोने के लिए भट्टी, मतलब हर एक चीज की जांच और परख करने के लिए सब कुछ है, पर हृदय के लिए क्या है कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता। हृदय के लिए परमेश्वर है, वो हृदय को जांचता है। और वो कैसे जांचता है? वो परीक्षा में ले जाकर के जांचता है। वो कैसे जांचता है? वो देखता है कि इसका प्रतिक्रिया क्या है मेरे प्रति। वो देखता है कि ये कैसा रिएक्ट करता है। वो ऐसे जांचता है। एक दिन में वो नहीं जांच लेगा आपको। इट्स अ प्रोसेस। हालेलुया। सोने के लिए भट्टी, सोने को ऐसे भट्टी में डाल के निकाल नहीं देते, उसको भट्टी आग के अंदर जलाते और पता है उसको कब तक जलाते हैं? एक सुनार उसको कब तक जलाता है? वो इतना ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि उसमें सुनार का मुंह दिखने लगता है। मतलब हमको प्रभु तब तक जांचते हैं जब तक हम में यीशु का मुंह दिखने लगता है। हालेलुया। ये एग्जाम्पल ही अपने आप में एक बहुत आत्मा से भर देने वाला है, आत्मा को एकदम उत्तेजित कर देने वाला है कि वो हमको तब तक जांचता है जब तक उसका चेहरा हमारे चेहरे के सामने ना आ जाए, हम हमारा चेहरा उसके जैसे ना दिखने लग जाए। हालेलुया। तब तक वो सुनार उस सोने को करता है, और जब उसको देखता है ना वो जला रहा है, उसको आग में जल रहा है वो सोना, उसको दया नहीं आ रही सोने को। उसको पता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर क्वालिटी है, मैं इसको आग में जला रहा हूँ, इसको भट्टी में लेके जा रहा हूँ ना, तो ही ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका नेचर है वो बाहर आएगा। ऐसे तो ये पत्थर है, पत्थर किसी काम का नहीं, पत्थर की बहुत पत्थर है मार्केट में, पत्थर की कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं भट्टी में ले जाऊं और इसके पोटेंशियल में ले आऊं तो ये काम का है, तो परमेश्वर उसको परखता है, मनुष्य के हृदय को परखता है। हालेलुया। और चांदी के लिए कुठाली ले, और मन के लिए, हृदय के लिए जो है परमेश्वर है। लॉर्ड एग्जामिन्स दी हार्ट, वचन में लिखा है कि वो सब कुछ देखता है और हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार वो प्रतिफल भी देता है। क्यों, कैसे प्रतिफल देता है? चाल चलन को देख करके। उसके सामने से कुछ भी नहीं छिपा। एक और वचन लेंगे, नीति वचन 4 उसका 23। अभी सर ने भी बोला था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और यिर्मयाह में लिखा है कि इसको तो असाध्य रोग लगा है। मन को बहुत चंचल होता है ये मन, कभी इधर चला कभी उधर चला। इसके ऊपर बहुत चौकसी कर। हम पढ़ेंगे क्या कहता है नीति वचन 4 उसका 23। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन जल की नदियां उसी में से बहती, मूल स्रोत वही है तेरे जीवन का। अगर तू अपने मन किसी भी चीज में लगाएगा तो तू वहीं जाएगा। राइट। तेरे मन में तेरा धन गड़ा होता है, और वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी पाया जाएगा। तो आज हमारा धन क्या है? हमारा धन क्या है आज? हमारी सैलरी स्लिप, हमारा एंड ऑफ द डे जो गल्ले पे आता है वो। हमारा मन क्या है आज? हमारा धन क्या है आज? हालेलुया। कि हमारा धन वो है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है, जो शब्द परमेश्वर ने अपने मुख से हमारे लिए रिलीज करे। हालेलुया। वो शब्द जो उसने कहा है कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी टल जाए, पर मेरा शब्द जो तेरे लिए मैंने कहा है वो कभी ना टलेगा। क्या मेरा धन आज की सुबह वो है? क्या मेरे मन और विचार में सोचने का विषय वो है आज? हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। भजन संहिता 19 उसके 14 में लिखा है कि मेरे let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you। मेरे मन की बातें और मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द तेरे लिए ग्रहण योग्य हो, क्योंकि जो मन में रहता है वो मुंह पे आ ही जाता है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद वो मुंह पे आ ही जाता है। अगर मेरे मन में परमेश्वर है, उसका वचन है, उसके ऊपर भरोसा है, तो वो मेरे मुंह पे आ ही जाता है, मेरे चाल चलन में, मेरे स्वभाव में आ ही जाता है। जहां तेरा धन है वहीं पे तेरा मन लगा होगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसका 10 पढ़ेंगे।
मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय क्या है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई सोचने की वजह है, कोई देखने की वजह है, पर प्रभु कहता है कि मैं तो तेरे मन को ही देखता रहता हूँ। मैं तेरे मन को ही वचन में लिखा है कि उसकी आंखें ढूंढ रही है, देखती ही रहती है पूरी समय। और ऐसा लिखा है कि वो कभी सोता नहीं है, मतलब उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती। सुबह शाम दिन रात वो सिर्फ हमारे मन को ही देखता रहता है कि क्या कोई है जो मुझको ढूंढे, क्या कोई है जो मुझ पर मन लगा ले। अगर सोचो, परमेश्वर पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ढूंढ रहा है, तो अगर उसको मिल जाएगा तो वो उसका क्या करेगा? लेके साइड में कोने में रख देगा? नहीं, अपनी महिमा, अपने धन, अपने स्वरूप से उसको वो भर देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि उसकी नजरें टटोल रही, उसकी नजरें देख रही हमारे मन के ऊपर। हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। किसी को नहीं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है, वो हो रहा है, पर मेरे बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। अभी पढ़ा हमने कि उसकी नजरें आपकी मन की ओर लगी हुई, वो देख रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है। और एक जगह वचन में ऐसे भी लिखा है कि वो आउटर अपीयरेंस से प्रसन्न नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं हम नहाना धोना बंद करते। वो आउटर अपीयरेंस से प्रसन्न नहीं होता, वो मनों को जांचता है। दैट मीन्स उसके लिए मेरे बाहर के प्रतिरूप से मेरा मन ज्यादा मायने रखता है। ऊपर तो मेकअप कर लिया, अंदर मन में से गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो क्या फायदा? वो मेरे मन को बहुत सीरियसली लेता है और मेरा मन बहुत सीरियस विषय है। हृदय की जहां कहीं भी बात हो जाती ना, सीरियस हो जाने का, क्योंकि परमेश्वर हृदयों के साथ डील करता है। हृदय के साथ वो पहले हृदय के साथ अपने काम को करता है। हालेलुया। फिर एक और वचन देंगे, नीति वचन 3 उसका 5। वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रिप्चर्स। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। यस, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। बहुत सारे आएंगे जो समझाएंगे और बोलेंगे सोच, पर तू मत सोचना उस तरीके से जिस तरीके से वो देखो सोचने के लिए बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि डम हो जाए। नो सर, आवर गॉड इज वेरी वाइज। पूरी बुद्धि है वो खुद, यीशु मसीह खुद विजडम है। तो वो विजडम है तो वो अपने बच्चे को कितना ही बुद्धिमान बनाएगा। पर उसका ये कहना है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब मुझ पे भरोसा करने की बात आए ना, तो तू अपने मन की बातें मत करने लग जाना। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। संपूर्ण मन से 100% संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। ये उसकी आज्ञा है। भरोसा करना मतलब फेथ करना, विश्वास करना संपूर्ण मन से। कहीं भी कोई शंका नहीं आए तेरे विश्वास में। कोई भी एक पॉइंट ना आए जहां तू आके रुक जाए या थक जाए विश्वास करते करते। समझ का सहारा लेगा रहा तो थक जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक दिखेगा, शॉर्ट साइटेडनेस आ जाएगी। लेकिन जब समझ का सहारा नहीं लेगा, इस वचन को तू समझेगा, इस वचन के ऊपर तू मन लगाएगा, तो क्या होगा फिर हम देखेंगे। अब आएगा, अब मेन चीजें हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब उड़ान भर चुके हैं, अब चाहे तो कुर्सी की पेटियां खोल सकते हैं। फेथ इन गॉड ब्रिंग्स द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर में विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह को ले आता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे छुट्टे के समान नहीं है। उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है, उसका अनुग्रह विचार से परे है, उसका अनुग्रह अत्यंत है। हालेलुया। कैसे? अभी हमने नीति वचन 3 पढ़ा, उसी चैप्टर की हम कौन सी आयत पढ़ेंगे? हम 4वीं आयत पढ़ेंगे। इस प्रकार तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त करेगा। किस प्रकार? इस प्रकार बोले तो किस प्रकार? कैसे? किस प्रकार?
5वीं आयत, अब पढ़ेंगे वापस से 5वीं आयत। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। सिर्फ परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। पहले परमेश्वर, फिर मनुष्य। तू मार्केट प्लेस में अनुग्रह पाएगा, तू तेरे जॉब में अनुग्रह पाएगा, तू तेरे हाथों के कामों पे अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तू तेरे मैनेजमेंट में अनुग्रह पाएगा, तू बच्चों को बड़ा करने में अनुग्रह पाएगा, तू तेरी डेस्टिनी को फुलफिल करने में अनुग्रह पाएगा। सिर्फ परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का भी। जितना इक्वल परमेश्वर का अनुग्रह इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इक्वली मनुष्य का अनुग्रह भी इम्पोर्टेंट है। नहम्याह को जब जाना था, उसका हृदय बहुत रो रहा था। उसका हृदय कि कैसे यरूशलेम की शहर पर ना टूट गई, मेरे को जाके उसका निर्माण करना है। तो राजा ने उसके लिए रिसोर्सेस तैयार करी थी, घोड़े भिजवाए थे और सब कुछ भिजवाया था। पर मनुष्य का अनुग्रह, वचन में लिखा है कि राजाओं के मन परमेश्वर के सामने नालियों के समान है, जहां चाहे उसको वहां मोड़ देता है। मनुष्य के अनुग्रह को हम ओवरलुक कर देते हैं। परमेश्वर 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 और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा ना, तो मनुष्य का अनुग्रह नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हालेलुया। मैं कितना भी कुछ कर दूं, पैर पे गिर जाऊं, पड़ जाऊं, उसका अनुग्रह नहीं आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया है। चाहे वो मेरी जॉब का हो, चाहे वो मेरी सिटी का हो, मेरे देश का हो, मेरे घर का हो, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। हालेलुया। और अधिकारी का मन परमेश्वर के हाथ में। यस। तो जब तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करेगा ना, तब परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह तुझ पर खुलेगा। हालेलुया। एस्तर ने परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को प्राप्त किया। अगर वो खोजा जो था, उसको नहीं पता था कि देख राजा को ये वस्त्र पसंद है, उसको ये कलर पसंद है, उसको ऐसा स्वभाव पसंद है, तो वो हो सकता है राजा के सामने जाके गड़बड़ी कर देती। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन उसका बिगड़ जाता। पर उसने उस खोजे का अनुग्रह पाया। इतनी हजारों कन्याओं में से उसने उस खोजे का अनुग्रह सिर्फ एस्तर पे आया। शी वॉज द फेवर्ड वन। उसके ऊपर उसका अनुग्रह आया। इतने सारे भाइयों में से सिर्फ यूसुफ के ऊपर अनुग्रह था। हालेलुया। फेथ इन गॉड ब्रिंग्स द फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। फेथ, लेकिन फेथ वो सब्सटेंस होना जरूरी है। यस। बिना उस हेलीपैड के वो अनुग्रह लैंड कहाँ करेगा? बिना प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेन लैंड, चलो पहली बात तो होती नहीं, और सपोज करे हो भी जाए ना, तो कुछ तो भी एकदम मैस हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। तो हमको डिजास्टर नहीं चाहिए। यहोवा पे संपूर्ण रीति से भरोसा करने से डिजास्टर नहीं आता, ब्लेसिंग आती है। यहोवा पे संपूर्ण मन से भरोसा करने से मेस नहीं आता। हालेलुया। ब्यूटी आती है, सुंदरता आती है, उस पराक्रमी परमेश्वर का पराक्रम और महिमा आ जाता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टिंग द लॉर्ड मीन्स नोइंग द लॉर्ड। परमेश्वर, हम किसी मनुष्य पे भरोसा करते हैं, हम बोलते हैं कि देखना वो नया है, देख के भरोसा करना, ऐसा बोलते हैं हम। नेचुरल है। अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो गौर करना चालू करिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा ये मतलब नहीं है कि हाँ भरोसा करते हैं इसका मतलब फेथ से है, सब कुछ। बुद्धि आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है। एंड दिस इज वेयर वी स्टैंड आउट, दिस इज वेयर आवर चर्च स्टैंड आउट। हालेलुया। हम ऐसा बोलते हैं कि देख के वो नया है, देख के हम उसी पे विश्वास या भरोसा करते हैं जिसको हम जानते हैं या जिसको हम जानने लगते हैं, या हम देखते हैं कि ये विश्वास योग्य है, ये विश्वास योग्य है। राइट। परमेश्वर के बारे में वचन ऐसा लिखता है, परमेश्वर खुद अपने बारे में कहता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। हर एक चीज बदल जाएगी लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा, वो झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा हमेशा मेरे लिए मेरी प्रॉस्पेरिटी के प्लान्स गढ़ता है। हालेलुया। मतलब वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं अगर उसके पास विश्वास लेके जाऊंगी तो मैं चोट नहीं खाऊंगी। हालेलुया। वो मेरे हृदय को तोड़ेगा नहीं, वो उसको जोड़ेगा। हालेलुया। वो
विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्योंकि हम क्या करते हैं, दुनिया में से हर जगह से चोट खा के आते हैं, और जब परमेश्वर पे विश्वास करने की बात आती है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमको डर लगता है। हमको क्या डर लगता है पता है? हमको फियर ऑफ हार्ट अटैक हो जाता है, फिर से मेरा दिल टूट जाएगा। हम इतने ज्यादा हर्ट होते हैं कि हम भरोसा करने से डरते हैं, और ये वन ऑफ द मेजर रीजन है बैकस्लाइडिंग के। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि मुझे तू चख कर तो देख, मुझको तू परख करके तो देख, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, तेरी हानि नहीं गढ़ूंगा, तेरा विनाश करने के लिए मैंने तुझे नहीं सृजा है। वचन लिखा है कि आई हैव मेड यू अ रॉयल डायडेम, मुकुट बनाया है मैंने तुझको। और जितना प्यार मैंने तुझसे किया है ना, मैंने तुझको एक नया नाम दिया है, मैंने तुझको एक नया स्वरूप दिया है, मैंने तुझको एक नई आशा दी। और क्या चाहिए तुझे? तू भरोसा तो करके देख मुझ पर। कितनी बार ऐसा होता है, हम भरोसा तो करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद हम रुक जाते हैं, हम और आगे फेथ नहीं कर पाते। एक समय पे हम संपूर्ण हृदय से फेथ कर रहे थे, लेकिन अब हम 80% पे आ गए, 50% पे आ गए, 10% पे आ गए। वो बोलता है तू विश्वास करके तो देख। क्या पहले तूने नहीं खाई थी वो दाग की बारियां? क्या पहले तूने वो मधु में से नहीं पिया था, वो जल में से नहीं पिया था? तो अब जब मैं तेरे को उस मरुभूमि से नए स्थान में लाया हूँ, तो क्या मैं तेरे लिए मैं और उत्तम नहीं करूंगा? वो महिमा से महिमा में ले जाने वाला परमेश्वर है। तो अगर उसने कल मेरे साथ व्यवहार किया, तो आज वो कितना बढ़कर करेगा। कब? जब मैं संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करूंगी। हालेलुया। फेथ इन गॉड ब्रिंग्स द फेवर ऑफ गॉड। उस पे विश्वास करना अनुग्रह को ले आती है, राइट? कैसे अनुग्रह कैसे आता है ये हमने देख लिया। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से ही आता है, और इसका कोई दूसरा रामबाण इलाज नहीं है। परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, अनुग्रह आएगा, है ना? अब हम देखते हैं कि अनुग्रह कैसा होता है। अच्छा ही होगा, अनुग्रह हो तो अच्छा ही होगा, बराबर, अच्छा ही होना चाहिए ना। तो अनुग्रह कैसा वरना? अनुग्रह का मतलब क्या? नहीं तो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, और उसके ऊपर अनुग्रह था। मरियम शादी के पहले गर्भवती हो गई थी, और उसके ऊपर अनुग्रह था। वो अपने उसके मंगेतर ने उसको छोड़ने का, he decided to end up things with her, प्लान कर लिया था, और उसके ऊपर अनुग्रह था। यूसुफ के लिए उस भाई मन में बुराई उत्पन्न करते थे, बुराइयां गढ़ते थे। सोचता होगा ये अनुग्रह है कि कर्स है? इज दिस अ ब्लेसिंग और अ कर्स? ऐसा कैसा अनुग्रह है जो मेरे भाइयों के लिए उनके हृदय में बुराई उत्पन्न करे? ऐसा कैसा अनुग्रह है कि मुझे शेम से भर दे? ये अनुग्रह की क्या है? नो सर, यू आर इन द प्रोसेस। आप अनुग्रह ही हो। मत भूलिए कि आपने संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा किया था। जब आपने उसको अपना हृदय दिया था, आपने संपूर्ण हृदय दिया था ना, तभी तो आज हम यहाँ हैं। दिया था ना। मत भूलिए आपके ऊपर अनुग्रह है, एक ऐसा खास अनुग्रह जो उसकी महिमा को लेकर आएगा, एक ऐसा खास अनुग्रह जो आपको क्राउड से स्टैंड आउट करके रखेगा, जो बता देगा कि आप इस संसार में तो है पर इस संसार के नहीं है। एक ऐसा अनुग्रह जो आपको उसके तेजोमय ज्योति से भर के रख देगा, उसका तेज आपके ऊपर प्रकट कर देगा। ऐसा अनुग्रह जो राज्यों को लेकर आएगा, ये अनुग्रह है। यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगा, गंदा इल्जाम लगा। ऐसा कैसा अनुग्रह प्रभु? अभी मेरी मौत हो जाती, पता है? अभी लोग मेरे को भेजने वाले थे, अभी आई वाज दिस क्लोज टू डेथ, ऐसे मौत को छू के आया हूं। ये कैसा अनुग्रह प्रभु? मेरे बूढ़े बाप के हृदय पे क्या बीती होगी जब उसको पता चला होगा कि मैं मर गया। ये कैसा अनुग्रह प्रभु? पर उसने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखा। कोई बात नहीं, आते हैं सवाल नहीं आए तो थोड़ा सोच लेना। सवाल आएंगे, पर आपको उस समय कहना है कि बट आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। मैं संपूर्ण
संपूर्ण मन से तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ प्रभु। और तेरा वचन ऐसा कहता है कि जितनों ने उस पे भरोसा किया उतनों ने उसकी संतान होने का अधिकार पाया, और जितनों ने उस पे भरोसा किया उसको वो लज्जित होने नहीं देता। भले ही आंख से आज कुछ भी दिख रहा हो, ये नेकेड आइज आज कुछ भी देख रही हो, पर तू लज्जित होने नहीं देगा। Amen. 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 जोसेफ का जो को जेली था, वो जो बटलर और जो दूसरा व्यक्ति था, उसकी उसने हेल्प करी, उसकी उसने सहायता करी। एक तरीके से वो उसके कंधे पे पांव रख के आगे बढ़ा था। जोसेफ के कंधे पे वो बटलर पांव रख के आगे बढ़ा था और उसने बोला था कि देख, जब तू जाए ना राजा के सामने तो तू मेरा स्मरण करना, तू मुझको भूल मत जाना, राइट, तू मेरा स्मरण करना। और उसने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का बर्थडे था, फेरो का बर्थडे था, और उसने बटलर को बुलाया, और जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही उसके साथ हुआ, और जो दोनों जेली थे वैसा ही उनके साथ हुआ। तो यूसुफ मन में कितना खुश हो रहा होगा, हाँ प्रभु हाँ, पहले गड्ढे में, फिर उसके बाद पोतीफर के घर में, फिर अब जेल में। फाइनली मेरा समय आ गया है जेल से निकलने का। फाइनली तूने जो मुझे स्वप्न दिखाया था ना, वो वर्ड के परिपूर्ण होने का समय आ गया है। फाइनली 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 फाइनली। दूसरा एक दिन तो वो यही सोच रहा होगा, यही सोच रहा होगा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ब्रेक थ्रू इज हियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अगले दिन उसके बाद देखा नहीं 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 आ रहा है, उससे बात करी। राजा का महल बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे अफेयर्स होते हैं ध्यान में रखने वाले। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तीसरे दिन भी हाँ, कल परसों ही तो बर्थडे था, आ रहा है। चौथे दिन हाँ प्रभु ठीक है। पांचवें दिन अरे यार 4 दिन हो गए, लाजरस भी 4 दिन बाद जिंदा हो गया। 4 दिन हो गए, अरे सबने पहले ही देख लिया था। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए प्रभु। थोड़ी बहुत निराशा आई होगी, ठीक है कोई बात नहीं, जेलर है ना, बाद में आएगा, पहले कोई बात नहीं, थोड़े दिन और, फिर बिटरनेस आई होगी। मेरे कंधे पे पांव रख के आगे बढ़ा। प्रभु मैं यहाँ अपने पर्सनल अफेयर्स लेके तो बैठा नहीं था, मैं तेरे राज्य के लिए, मैं तुझे सोल्ड आउट था प्रभु। पर उसने चूज किया कि वो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करे, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा करे। प्रभु हमारे जीवन में पेन को लाता है या किसी ऐसी एक्सपीरियंस को लाता है जो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आता, हमें बिटर बनाने के लिए नहीं आता, पर हमें उसके और नजदीक ले जाने के लिए आता है, हमें उससे और घनिष्ठता में ले जाने के लिए आ जाता है, हमें उसके साथ और एक कर देने के लिए आता है। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से भरोसा करना मतलब कह देना कि परमेश्वर तेरे अलावा मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तेरे अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तेरे अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं, कुछ नहीं है। फिर मरियम जब जारी होगी, उसकी प्रसव की पीड़ा आने चालू हुई थी, वहां सेंसेक्स हो रहा था बेथलेहम में, तो बोले सर्व सामर्थी परम प्रधान का पुत्र आ रहा है और एक कमरा नहीं मिल रहा है, मुझे लेबर पेन्स होना स्टार्ट हो गए और यूसुफ अभी भी कमरे ढूंढ रहे। पर उसने भरोसा किया, उसने भरोसा किया, उसने भरोसा किया। हालेलुया। उसने संपूर्ण मन से भरोसा किया और ये एक ऐसा अनुग्रह था जिसने पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के सामने जवाब को ला करके रख दिया, ओल्ड टेस्टामेंट की परछाई को उसने स्वरूप में बना करके रख दिया। ये था फेवर, ये था फेवर। पेन तो आएगा ही, पेन से डरिए मत, पेन से भागिए मत, उसको गले लगा लीजिए। आप पेन को नहीं, आप अपने परमेश्वर को गले लगा रहे हैं और आप जब उसको गले लगा रहे हैं तो वो आपके हृदय में शांति को देगा। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना मतलब दाऊद वचन में ऐसा कहता है कि मैंने ना अपने मन को शांत कर लिया है, किसकी तरह? एक दूध छुड़ाए हुए बालक की तरह, जो अपनी माँ की गोद में शांत रहता है। दूध छुड़ाए हुए बालक की तरह मैंने खुद को शांत कर दिया है। और जैसे एक दासी अपने स्वामिनी की ओर देखती, वैसे ही मेरी आंखें तुझ पे लगी हुई है। मेरी आंखें यहाँ से कुछ आ जाए, वहां से कुछ हो जाए, ये कुछ वो कर दे, वो कुछ, वहां नहीं, मेरी आंखें तुझ पे लगी प्रभु। यस लॉर्ड, यस। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ हुआ है,
मैं तेरे साथ वाचा में आया हूँ। मेरी मेरी कवरेंट तेरे संग है, किसी और के साथ नहीं। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले ही हमने कवरेंट के बारे में सीखा था। मेरी पार्टनरशिप तेरे साथ हुई है, और तू तो पक्का बिजनेसमैन है, तू घाटे में नहीं ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, वो आपके हृदय को कच्चा पड़ने नहीं देता है, वो आपके हृदय को कमजोर पड़ने नहीं देता है। वो जैसे हमने देखा ना, उसके मन में कैसे एक्सपीरियंस आई होगी, पहले निराशा आई होगी, फिर बिटरनेस आई होगी, फिर गुस्सा आया होगा। हालेलुया। और क्या नहीं आया होगा, आप ये पूछिए, आप या फिर आप ये सोचिए, क्या नहीं आया होगा उसके सामने, राइट। पर जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु, तू ही मेरा भाग है, यू आर माई पोर्शन। कोई बात नहीं प्रभु, ठीक है, तू मेरा भाग है। यहाँ तक ले आया, आगे भी लेके जाएगा, आगे भी लेके जाएगा। आगे ले जाने वाला तू है, मेरे संग संग तू चलता है। इनफैक्ट मेरे आगे जाके मार्ग तू बनाता है, संग भी चलता है, आगे भी चलता है, अंदर भी चलता है, पीछे भी चलता है, बाहर भी चलता है। घेर के लपेट के रखा है तूने मुझको। हालेलुया। तूने मुझे छोड़ा नहीं है। हालेलुया। जिस भले काम की शुरुआत तूने करी है ना, उसको पूरा भी तू करेगा। संपूर्ण मन से परमेश्वर पे, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा करना ऐसा कहता है कि जिस भले काम की शुरुआत तूने करी है ना, उसको आगे तू ले जाएगा, उसको पूरा भी तू करेगा। जब तूने सिर्फ इसी सृष्टि का नहीं, तूने आने वाले नई सृष्टि का भी तूने सब कुछ तय करके रखा है। तो मैं क्या ही चीज हूँ तेरे आगे कि तू मेरा पूरा नहीं करेगा। और विश्वास ना परमेश्वर को प्रवोक करता है। संपूर्ण हृदय से किया गया विश्वास परमेश्वर को प्रवोक करता है कि वो उतर के नीचे आ जाए। संपूर्ण हृदय से किया गया विश्वास परमेश्वर को ऐसे, वो उससे रहा नहीं जाता है कि वो शांत रहे, या अपने दूत को ना भेजे। पवित्र आत्मा मंडराने लगता है जहाँ विश्वास होता है। हालेलुया। पतरस जेल में बंद था, लेकिन कलीसिया को विश्वास था। वो तो सो गया था। चल कोई बोले प्रभु ठीक है, तू कर देगा, तू कि तू ऐसा नहीं होने देगा, तू उत्तम करेगा, उसके विश्वास। लेकिन यहाँ पौल सो गया था, वहां वो खुद एक्टिव थे ना। यहाँ कलीसिया कर रही थी उनके बिहाफ पे, पतरस के बिहाफ पे, तो परमेश्वर को जवाब देना पड़ा। राइट। देन हम अब्राहम के ऊपर आते हैं। जेनेसिस 22, उत्पत्ति 22। उसने अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। आप अपनी ये प्रार्थना बना लीजिए कि प्रभु कोई भी चीज जो तू मुझे दे और उसको बदले में मैं तुझे वापस ना दे पाऊं ना, तो भला हो कि वो मेरे पास आए ही नहीं। जो तू मुझे दे और मैं तुझे वापस ना दे पाऊं, तो वो मुझे मत दे प्रभु, क्योंकि मैं यहाँ सीरियस बिजनेस, तेरे पीछे सीरियस बिजनेस के लिए आया हूँ। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अब मुझे और नहीं भटकना, अब मुझे इधर उधर और नहीं ताकना। मैंने जब तेरी ओर दृष्टि करी है ना, तो मुझे फुल फ्लेज तेरे कॉल में चलना है, मुझे फुल फ्लेज तेरे काम को पूरा करना है। रिश्तेदार, बच्चे, पड़ोसी, नौकरी, धंधा, ये सब तो चलता ही रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। आए हैं तो ये करना ही पड़ेगा, विश्वासी है तो ये करना ही पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दे रहे हम ये करके, अरे जॉब जा रहे, सुबह उठ रहे, बच्चों को पाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अरे तो करना ही पड़ेगा। वचन में लिखा है कि जो विश्वासी ये नहीं करता है वो अविश्वासी से भी बदतर है। तो आपको तो ये करना ही है, लेकिन साथ में मुझे मेरा कॉल भी पूरा करना है। प्रभु मैं तेरे पास खाली हाथ लेके नहीं आ सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं खाली हाथ लेके जाऊं तेरे आगे। नहीं, तू मुझे बल दे, मेरी सहायता कर। हालेलुया। ये प्रार्थना हमारी हो जानी चाहिए कि वो चीज मेरे पास आए ना। तो जब क्योंकि जब कुछ भी ऐसा होता है ना, हमारा संपूर्ण हृदय ना धीरे धीरे नेगेटिव होते जाता है, कम होते जाता है, होते होते खत्म, खलास, टाटा। संपूर्ण हृदय से उसने प्रभु को इस तरीके से जान लिया था कि अब चाहे कुछ भी मांग ले, वो कोई वांधा नहीं। प्रभु बेटा देना है, ओके डन, ले आऊंगा कल वेदी पर, कोई बात नहीं। उसका मन परमेश्वर के आगे इतना लगा हुआ था ना। हम एक आयत पढ़ेंगे, जेनेसिस 12, उसकी फर्स्ट, जहां पे लिखा है कि गॉड टेस्टेड अब्राहम।
उत्पत्ति 22:1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा, इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने अब्राहम की परीक्षा ली। गॉड टेस्टेड अब्राहम। सोने के लिए तो भट्टी है और चांदी के लिए कुठाली, परंतु यहोवा मन को जांचता है। उसने अब्राहम को जांचा। इससे पहले कि उसने उसकी बात, उसने शब्द जो बोला था कि तू फादर ऑफ नेशंस कहलाएगा और तू तेरे अंदर से इतनी सारी जातियां उत्पन्न होगी, उसने उसको जांचा। हम और आप जांचे जाएंगे, ये तय है। ये किंगडम का नियम है। आज नहीं तो कल हो सकता है हमारी जांचने वाली प्रोसेस चल ही रही हो। जब तक पृथ्वी पर है तब तक जांचे जाएंगे। कैमरा लगा रहेगा। हालेलुया। कई बार इंटेंसिफाइड टेस्टिंग होगी, कई बार छोटी मोटी होगी, पर वो तो होगी ही। आपकी विश्वास योग्यता को देखा जाएगा। आपकी विश्वास योग्यता के बल पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी विश्वास योग्यता की बेसिस पे प्रभु तय करेंगे कि अब आगे आपके साथ क्या होगा। हालेलुया। उसने उसको जांचा। उसने बोला कि अब मैं उसको देखता हूँ। और उसने क्या बोला कि तू अपने पुत्र का बलिदान ले आना। वो सोचोगे क्या इतने बलिदान कम नहीं पड़ गया तेरे को जो तूने मेरा पुत्र मांग लिया, दुखती नस पे हाथ रख दिया, कितना वेट किया। वो सारा अविश्वास करते करते रह गई। फिर जाके तूने उसको पुत्र दिया। इज़ाक को क्यों मांगा, इस्माइल को मांग लेता। यही रह गया था कि तू अब इसको भी ले ले। पर उसने क्या बोला, बोले कि ठीक है हम बलिदान चढ़ा के आते हैं। वो अपने सेवक को लेके गया और उसने सब कुछ कर दिया। उसने उसको बोले कि चलो ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, तूने दिया, तू ही देता है और तू ही लेता है। यहोवा मारता है और यहोवा ही जिलाता है। वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। वही निर्धन करता है और वही धनी भी बनाता है। हालेलुया। तो उसने बोला कि ठीक है हम जाते हैं और अपने जो तूने मांगा है वो तेरे लिए कर दिया जाएगा। राइट। फिर उसने अब इज़हाक उससे पूछता है कि पापा सब कुछ है पर बलिदान क्या है। तो बोले प्रभु जो है ना वो करेगा, प्रभु उपाय करेगा। और इसके बाद हमको पता है ना क्या होता है। बाइबल पढ़ते हैं आप लोग, मेरे को पता है। सर की टीचिंग में आके बाइबल नहीं पढ़े फटाक पड़ेगी। आप लोग, मेरे को पता है क्या हुआ आगे, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि आप सब लोग को पता ही है क्या हुआ है, तो उसके आगे की बात करते हैं। हमको पता है कि स्वर्ग से एक दूत आया, एक एंजल आया और एंजल का शब्द आया और वो बोलता है कि वो क्या बोलता है, अब्राहम तू उसको हाथ मत लगाना। तो जब अब दूत को तो पता है उसको जाना होगा। अब्राहम यहाँ पे वेदी बना रहा है, इज़हाक को रख रहा है, लकड़ी ला रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो वो दूत पूछता है, प्रभु जाऊं, नॉट येट, प्रभु जाऊं, रुक। तो ठीक है, फिर वो एंजल भी सोचोगा, अरे प्रभु कब बोलेगा जाने को। अरे कब बोलेगा प्रभु, 1 सेकंड की देरी। पर प्रभु ने ना परफेक्ट टाइम सोच के रखा। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये भट्टी तो और गर्म हो गई, अब सहा नहीं जा रहा है, अब आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। प्रभु और कितना दर्द देगा तू प्रभु, अब मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा। तब वो अपने दूत को शब्द के साथ भेजेगा। चूंकि आप विश्वास योग्य ठहरे, चूंकि आपने मना नहीं किया ना उसकी बात के लिए, आपने उसको मना नहीं किया कि ये तूने बोला जैसा तेरा शब्द है वैसे ही तेरे साथ हो, आपने उसको होने दिया, तो अब वो अपने शब्द को लेकर के आएगा एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर। जब उसने अपने पुत्र को लेटा दिया, उसका बेटा उसको लेट गया तब, और उसने बोले कि चाकू उठा ही लिया था, चाकू उठा दिया था उसको मारने के लिए। और फिर उसके बाद वो उसका शब्द है अब्राहम, बोले हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। और फिर मजे की बात क्या है, ये चाहता है प्रभु, क्या चाहता है बताते हो, वर्स 13। ये सबसे मजे की बात है। दिस इज फन, ट्रस्टिंग गॉड इज फन। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा करना इज फन।
जेनेसिस 22 उसका 13। तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर पीछे देखा कि एक ऐसा मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि चढ़ाया। वो अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने पे था। स्वर्ग से उसको दूत ने कहा कि मत, तू ऐसा मत कर। तो वचन क्या कह रहा है? अब्राहम ने क्या किया? दूत ने तो उसको बोला कि तू ऐसा मत कर, लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? वो अपनी आंखें ऊपर की ओर उठा रहा है, वो पिता को देख रहा है। वो भाग के नहीं कह रहा, मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, कितनी मन्नतों के बाद तू आया था। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऊपर की ओर अपनी नजरें उठाई, उसने परमेश्वर को देखा। उसका ट्रस्ट, उसका फेथ इतना ज्यादा था, इतना संपूर्ण हृदय उसका परमेश्वर में लगा था। उसने इज़ाक की ओर नहीं देखा, उसने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। हमारे पेन में, हमारे उस प्रोसेस में हमारा हृदय इतना ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हम किसी और की तरफ नहीं, हम परमेश्वर की तरफ देखें। इवन सहायता आ भी जाए तब भी परमेश्वर की ओर उसने देखा। हालेलुया। उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और फिर प्रभु ने उसको, जो उसका शब्द था, जैसा उसके शब्द के अनुसार उसने बोला था, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। 2 साल और यूसुफ ने अपने आप को उस प्रोसेस में से जाने दिया, गुजरने दिया। और फिर जो उसका शब्द कहा गया था, जो स्वप्न के द्वारा उसको बताया गया था, वो हुआ। हालेलुया। फेथ इन गॉड ब्रिंग्स द फेवर ऑफ गॉड। अब्राहम बोले, ऐसा कैसा फेवर? पहले मांगता है फिर खुद ही दे देता है। लोग क्या कहेंगे? ये है तेरा परमेश्वर। पर उसने क्या बोला? तू ही देता है, तू ही लेता है, धन्य हो तेरा नाम। हबक्कुक 3 उसका 17 से 19। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारे हृदय का स्वभाव होना चाहिए जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करते हैं। एक ऐसा अनुग्रह जो उसके राज्य को ले आए, एक ऐसा अनुग्रह परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हृदय से भरोसा करने पर कि वो अपनी समानता में खुद को प्रकट कर दे। हालेलुया। हबक्कुक 3 यस 17, 18, 19। चाहे अंजीर का वृक्ष न फूले, न दाखलताओं में फल लगे, ठीक है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना आए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जो काम कर रहा हूं, चाहे उसमें फूल ना आए। अगेन, न दाखलता में फल लगे, दाखलता में फल भी ना लगे, ठीक है। और जैतून वृक्ष में फल न दे, ओके। ऑलिव ऑयल भी ना आए। देखो मैं अनाज उत्पन्न न हो, खेतों में अनाज उत्पन्न न हो, खेतों में अनाज भी उत्पन्न नहीं हो रहा, ठीक है। और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां जाती रहें, भेड़शालाओं में अब भेड़ और बकरियां भी नहीं है, ठीक है। और थानों में गाय बैल न रहे, ओके। फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। प्रभु यहोवा मेरा बल है, उसने मेरे पैर को हिरनी के पैरों के समान बना दिया है, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। जेब में पैसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, जो था वो भी भेड़ बकरियां गाय बैल कुछ भी नहीं। आज की तारीख में अगर इसको रिलेट करें तो यही इसका एग्जाम्पल है कि कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा मन तुझको आनंदित कहेगा, फिर भी मेरा मन यहोवा में मग्न होगा, उसको अति यत्न से धन्य कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने संपूर्ण मन से उस पर भरोसा किया है। डोंट वरी, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपने उसको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण सच्चाई से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ताकत से आपने उस पर भरोसा किया, ऐसा नहीं होगा। पर हम क्या देख रहे हैं? संपूर्ण मन से जब यहोवा आपके हृदय को जांचता है, सोने के लिए उठा लिए चांदी, सोने के लिए भट्टी है, चांदी के लिए उठा लिए, लेकिन आपके मन के लिए परमेश्वर है। डोंट वरी, वो आपके मन को जांच रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हो ना, कि जेब में पैसा नहीं, आसपास कोई जन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा दिखाई
विधवा स्त्री की तरह, वो सारपत विधवा की तरह ऐसा ही लगता है कि बस अब आखिरी निवाला खाओ और मर जाओ, यही बचा है। डोंट वरी, वो आपका पूरा करेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने आपको बोला है कि मैं विश्वास योग्य हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। जस्ट एट द राइट टाइम वो स्वर्ग से दूत को भेजेगा, वो अपने प्रोविजन को भेजेगा, जस्ट एट द राइट टाइम। हालेलुया, जस्ट एट द राइट टाइम। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 उसका 7। NLT वर्जन मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, हम NLT वर्जन पढ़ेंगे। उसमें लिखने वाला इस तरीके से कहता है कि धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा करते हैं संपूर्ण मन से। हाँ, धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा करते हैं और जिन्होंने यहोवा को अपना कॉन्फिडेंस बनाया है, जिन्होंने यहोवा को अपना दृढ़ गढ़ बनाया है। हालेलुया। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही कि वे लोग कैसे होंगे। आप हिंदी में भी रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 17 उसका 7। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्होंने यहोवा को अपना बल और अपना कॉन्फिडेंस बनाया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, those whose roots go deep into water, उनकी जड़ें पानी में गहराई से जाती है। Such trees are not bothered by heat, वो गर्मी से घबरा नहीं जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। They are not even bothered by heat, मतलब अगर तंगी आ रही है, मुसीबत आ रही है, बदनामी आ रही है, they are not even bothered। वो ऐसे वृक्ष हैं, वो ऐसे लोग हैं, उनको पता है मेरा संपूर्ण भरोसा यहोवा पर है, तो चाहे कुछ भी आ जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तंगी आ जाए, महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय हीट। फिर नेक्स्ट लिखा है, और वरीड बाय लॉन्ग मंथ्स ऑफ ड्रॉट, सूखा के आने से वो घबरा नहीं जाते, बाढ़ के आने से वो घबरा नहीं जाते, तूफान के आ जाने से वो घबरा नहीं जाते। हालेलुया। कौन लोग जो यहोवा पे संपूर्ण मन से भरोसा करते हैं, उनको पता है कि विश्वास, जब तूफान ना आए तभी विश्वास नहीं, जब तूफान आए तब भी विश्वास है। उनको पता है अपने परमेश्वर के बारे में, उनको पता है उन्होंने कहाँ विश्वास किया है, उनको पता है कि वो विश्वास योग्य है, उनको पता है कि मेरा परमेश्वर जो है वो झूठ नहीं बोलता है, उनको पता है कि मेरे परमेश्वर के मन में मेरे लिए जो प्लान्स है वो हानि के नहीं, वो लाभ के हैं। उनको पता है, इसलिए दे आर नॉट वरीड बाय बाढ़ या सूखा या रिसेशन या जॉब चली जाए, दे आर नॉट वरीड। वो ऐसे पौधे हैं, their leaves stay green regardless of the season, regardless of आजू बाजू क्या चल रहा है, their leaves stay green, उनके पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं, सदा। उनका मस्सा उसके तेल से किया जाता है, आनंद के तेल से उनका मस्सा किया गया है। तो कौन सा दुख आ जाएगा जो मेरे आनंद को छीन लेगा? आनंद के तेल से उनका मस्सा किया है। परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आनंदित हूँ। परेशानी में भी तू ही धन्य परमेश्वर है, तू ही देता है और तू ही लेता है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही मारता है और तू ही जिलाता है। हालेलुया। जो तेरा शब्द है वो पूरा होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तू अपने शब्द को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने तुझे कोठरी में जाकर के जाना है, मैंने तुझे प्रार्थना में जाना है, मैंने तुझे वचन में जाना है कि तू जैसा बोलता है तू वैसा करता है, तू जैसा बोलता है तू वैसा करता है, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। लेट इट बी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। तेरा वर्ड सबसे महान है, तेरे बड़े नाम से अधिक महत्व तूने तेरे शब्द को दिया है। तो अभी और क्या? और मेरा मस्सा तूने आनंद के तेल से किया, इसलिए मेरे पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं। Their leaves stay green। और भी ज्यादा खूबसूरत बात, हरे भरे पत्तों से ज्यादा, they never stop producing fruit। They never stop producing fruit। वो कभी भी फल उत्पन्न करना बंद नहीं करते। अरे पर आम का पेड़ हो तुम, तो ठंड में कैसे आम आ रहे हैं? अरे ये सुपर नेचुरल फेथ सुपर नेचुरल को हमारे जीवन में खोल के रख देता है, फेथ अनुग्रह के पोर्टल को हमारे जीवन में खोल के रख देता है। They never stop producing fruit। चाहे ड्रॉट आ जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, they never stop producing fruit।
फ्रूट कहाँ से आता है? फ्रूट इंटीमेसी में से आता है। इंटीमेसी में से सीड आता है, फिर सीड में से फ्रूट आता है। हालेलुया। दे नेवर स्टॉप प्रोड्यूसिंग फ्रूट, मतलब दे नेवर स्टॉप बीइंग इंटीमेट विद देयर गॉड, दे नेवर स्टॉप नोइंग देयर गॉड, ट्रस्टिंग गॉड विद योर होल हार्ट। मींस वो कभी भी परमेश्वर के साथ संगति करना बंद नहीं करते, और उनकी संगति में से उनका फल आता है, उनकी संगति में से यीशु निकल के बाहर आता है। हालेलुया। हो सकता है 2 दिन 3 दिन यूसुफ के मन में बिटरनेस आई हो, थोड़े दिन उसके मन में निराशा आई हो, लेकिन फिर वो सेम एनर्जी, सेम डेडिकेशन, सेम डिलिजेंस, सेम डिटर्मिनेशन के पास, प्रभु के पास गया। डेफिनेटली गया ही होगा, वचन में नहीं लिखा, ये सोचने वाली बात है, गया ही होगा। और परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से उसने भरोसा किया और परमेश्वर ने उसका पूरा किया। ट्रस्टिंग गॉड विथ ऑल योर हार्ट। हमने जब निर्णय लिया है कि मुझे मेरे ऊपर जो कॉल है उसको पूरा करना है, और अगर आप दुविधा में है, अगर आप शंका में है, जस्ट इन केस, मुझे पता है आप ऐसी शंका में नहीं है, बट जस्ट इन केस आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई कॉलिंग नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर हो, मेरे ऊपर कोई कॉलिंग नहीं है, ऐसे ही शायद प्रभु ने चुन लिया होगा। नहीं, सब अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है तो सबसे बड़ी कॉलिंग आप ही के ऊपर है। हो सकता है शायद गलती से मैं, ठीक है, प्रभु को एक्सपीरियंस कर लिया पर कुछ हो नहीं रहा, प्रभु तूने बुलाया होता तो ऐसा होता, तूने बुलाया होता तो वैसा होता। नहीं, आप बुलाए गए हैं, उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको ऐसा कहा है कि जब तू जल में होकर जाएगा ना, तब मैं तेरे संग संग चलूंगा, उसकी लहरें तुझे डुबा नहीं पाएगी, ना गिरा पाएगी, ना लेटा पाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। हालेलुया। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे माता तो भूल जाएगी अपने बच्चे को, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। They never stop producing fruit. जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं वे पेन के प्रोसेस में भी they will be bearing fruit. पेन के टाइम पे भी। यीशु मसीह का मन इतना व्याकुल हो रहा था गत्समनी के बाग में, but still he was producing fruit. He was praying for Peter and other disciples. बोलता है कि शैतान ने तुझे मांग लिया था, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी। मैं किस भी दौर से होकर गुजर रहा हूँ, मैं किस भी दौर से होकर जा रहा हूँ, पर मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। कई बार हम आसानी से फेथ कर लेते हैं, कई बार हमको फेथ करने में टेंशन नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हमारी दुखती नस पे कुछ बात आ जाती है ना, तो एकदम से हमको फेथ करने में दिक्कत आ जाती है, तब एकदम हम ब्लैंक हो जाते हैं। अरे फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट इधर उधर देख लेते, फिर ध्यान आता है अरे परमेश्वर, फिर उसके बाद याद आता है। कहने का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर विश्वास किया है, जब उसकी ओर देखा है, तो हमको फेथ करने में कई बार प्रॉब्लम आती, बट वचन ऐसा कहता है इवन इन योर पेन यू विल बियर फ्रूट्स। आप विश्वास करोगे, आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बरसों से किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बरसों से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर भी आप हर दिन एक्सपेक्टेशन के साथ उस चीज पे देखते होगे, आप देखते हो, आप रोज सोचते होगे आज इसका जवाब आएगा, आज इसका जवाब आएगा। यूसुफ सोचता होगा आज मेरे लिए वो सिफारिश करेगा, आज मेरे लिए वो सिफारिश करेगा। रोज 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 आप एक एक्सपेक्टेशन से देखते हो, पर फिर भी आप प्रार्थना करना बंद नहीं करते। दैट इज व्हाट प्रोड्यूसिंग फ्रूट मीन्स। आपकी इंटीमेसी परमेश्वर के साथ, आपकी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ आपको फलों से लाद देती है, आपको वो पेड़ बनाती है जो फलों से लदा हुआ रहता है। फिर जब यीशु मसीह आते हैं उस अंजीर के वृक्ष के पास, उनको भूख लगती पेड़ खाने के लिए, तो वो श्रापित नहीं करते, वो आशीषित करते हैं। हमारे पेन के दौरान जब प्रभु आते हैं तो वो आशीषित हमको करके जाते हैं। हालेलुया। हमने इन लोगों को देखा जिन्होंने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा। बहुत सारे लोग हैं, हमने कुछ को ही देखा, बहुत सारे लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा नहीं किया। एक पॉइंट पे किया, फिर बाद में नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल,
ओपरा, फॉर एग्जाम्पल यहूदा इस्करियोती, फॉर एग्जाम्पल हनन्या और सफिया, फॉर एग्जाम्पल वो 2.5 मिलियन लोग Yes. जो मिस्र से निकले थे, निकले तो संपूर्ण मन से भरोसा करके थे, पर अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे। संपूर्ण मन से भरोसा कैसे करें? कैसे करें? ठीक है करना है, बट कैसे करें? नंबर 1, नो योर गॉड। Yes. अपने खुदा को जानिए, जिसमें से आप निकल के आए हैं ना, उसको जानिए, अपने सोते को जानिए। नो योर गॉड। जब हम किसी को जानते हैं, भरोसा करना आसान हो जाता है। Yes. True. और ये कोई ऐसा भरोसा नहीं है जो मनुष्य पे करते हैं। ये एक ऐसा भरोसा है जो रेस्ट को लेकर के आता है। Amen. Amen. Yes. ये एक ऐसा भरोसा है जो हमको बीच दिन में हमको ऐसा लगेगा हम बादल पे उड़ रहे हैं। Amen. Amen. True. बीच आपकी वर्क प्लेस पे कुछ तो भी चल रहा होगा, पर आप एकदम कूलेस्ट पर्सन Yes. होगे। Yes. Yes. कुछ तो भी हो रहा होगा, आप कहीं पे भी जाओगे, लेकिन आप ऐसे लगेगा कि क्या टेंशन ले रहा है, ले हो गया। ये ऐसा भरोसा है जो रेस्ट को लेकर के आता है, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स 13 उसका 20, नीति वचन 30 उसका 20। नीति वचन 13 उसका 20 ऐसा कहता है कि वॉक विद द वाइस एंड वाइस यू बिकम। बुद्धिमान के साथ रहे तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, विश्वासी के साथ रहे तो तू भी विश्वासी हो जाएगा, मूर्ख के साथ रहे तो तू भी मूर्ख हो जाएगा। वचन में लिखा है बार बार, खासकर नीति वचन में, कि अधिक क्रोध करने वाले के साथ मत रहे, नहीं तो तू भी उसका समान हो जाएगा। राइट? एसोसिएटिंग विथ राइट काइंड ऑफ पीपल। अनबिलीफ वाले लोगों के साथ रहेगा ना, तो तू भी एट द एंड ऑफ द डे अनबिलीफ ही करेगा, Yes. भले कितनी ही बड़ी रिवाइवल मीटिंग से लौट कर आया हो। अनबिलीफ को ही पैदा करेगा। आपका एसोसिएशन बहुत मायने रखता है, आपकी संगति बहुत मायने रखती है। सबसे पहले प्रभु के साथ, देन सेकंड आपके आजू बाजू के लोगों के साथ। योर सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि दिस इज माई सर्कल, दिस इज नॉट माई सर्कल। ये मेरी ट्राइब है, ये मेरी ट्राइब नहीं है। योर ग्रेटनेस कैन बी मिस्टेकन एज अ फ्लॉ व्हेन यू आर इन द रॉन्ग ट्राइब। आपकी आशीष, आपका जो बेस्ट, आपका जो स्किल है, वो मिस्टेक कर दी जाएगी एक धब्बे के तरीके से, अगर आप गलत ट्राइब से जुड़ जाओगे तो। इसका कहने का मतलब ये है, गेट प्लांटेड। Yes. एसोसिएट विथ राइट काइंड ऑफ पीपल, मीनिंग गेट प्लांटेड। जहां आज प्रभु पे भरोसा किया जा रहा है, जहां आज उसके सोतों में से पिया जा रहा है, जहां आज का विश्वास पे चल करके हम ब्रेक थ्रू को खींच के लाते हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स, एसोसिएट विथ राइट काइंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट थिंग, स्पीक अप, प्रोक्लेम योर फेथ। वचन में लिखा है कि गरीब ना कहे कि मैं गरीब हूं, बीमार ना कहे कि मैं बीमार हूं, तो क्या कहे? क्या कहना है? तो फिर उसको ये कहना है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं, कि मैं उसके समान हूं। उसको ये कहना है कि मैं एक नई सृष्टि हूं। कुरिन्थियों में लिखा है कि 2 कुरिन्थियों 5 उसका 7 और 17, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों ने नया जीवन पाया। वे लोग नई सृष्टि है। अब सो जो मसीह में है वे नई सृष्टि। ये कहे, ऐसे कन्फेशन हो। हमारे पेन में बहुत आसान है कि हम कुछ तो भी बोले, पर विश्वास हमको हमारा मुंह बंद रखना सिखाता है और मुंह खोलना भी सिखाता है। हालेलुया। विश्वास सिखाता है कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जो इन नेकेड आईज से दिख रहा है वो नहीं बोलना है। तंगी दिख रही है पर तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पता है दिख रही है ना, पता है, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या बोलना है? दैट मैं परमेश्वर की महिमा के धन से धनी हूँ। तेरे को ये बोलना है। विश्वास सिखाता है। फेथ कंट्रोल्स योर टंग। पवित्र आत्मा आपकी जुबान पर कब्जा लेता है। हालेलुया। आपको ये बोलना है कि मैंने मसीह में विरासत प्राप्त करी है। आई हैव एन इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। वही मेरा भाग है, वही मेरा हिस्सा है।
संपूर्ण मन से विश्वास करना ये सिखाता है। ऐसे हम कर सकते हैं संपूर्ण मन से विश्वास। अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि संपूर्ण मन से प्रॉब्लम की विश्वास करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस क्षेत्र में मुझे संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसे करने में प्रॉब्लम आई, कांग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप ऑलरेडी करीब है आपके ब्रेक थ्रू के। अब आपको क्या करना है? अब आपको कन्फेशंस करना है उसके बारे में। Yes. फॉर एग्जाम्पल, सिकनेस के ऊपर अगर मैं काबू नहीं पा रही हूँ तो मुझे कन्फेशंस करने हैं। Yes. उस एरिया में अगर मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे उसके कन्फेशंस करने हैं कि तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अब मैं नहीं हो सकती बीमार ऐसी। और अब जब कन्फेशन करेंगे, इसका ये मतलब नहीं सिकनेस नहीं आएगी, आएगी पर प्रबल नहीं होगी और भाग जाएगी, क्योंकि आप उसको कहोगे ए सिकनेस के पहाड़ चल भाग यहाँ से, अपना बस्ता बांध और निकल यहाँ से, आना मत दोबारा। फेथ आपको मुंह खोल के बोलना सिखाएगा। फेथ आपको मूर्ख के सामने अपना मुंह बंद रखना भी सिखाएगा। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। हालेलुया। आई एम सीटेड इन दी हेवनली प्लेसेस ऑफ क्राइस्ट। अब जब मैं हेवनली प्लेसेस में सीटेड हूँ तो मैं ऑलरेडी एक माला ऊपर हूँ, तो मुझे सब दिख रहा है। तो मैं यहाँ के एटमोस्फेयर से नहीं गिरा। यहाँ क्या चल रहा है अब वो मुझे बॉदर नहीं करेगा। अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह 7:17 में, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय हीट। धूप से वो उनको कोई पड़ी नहीं है, धूप से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट बॉदर्ड। क्यों? बिकॉज दे आर सीटेड इन दी हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट। उनका डायमेंशन ही अलग है, उनका एटमॉस्फेयर ही अलग है, उनकी डीलिंग्स ही अलग है। वो पहुंची हुई चीज है भैया, आप पंगा नहीं ले सकते उनसे। हालेलुया। आई एम सीटेड इन हेवनली प्लेसेस। तो क्या स्वर्ग में बीमारी है? क्या स्वर्ग में अनबिलीफ है? क्या स्वर्ग में शंका है? नहीं। उसी में सारा धन छिपा हुआ है, विजडम और नॉलेज का। उसी के द्वारा मैं प्रबल होता हूँ, उसी के द्वारा मैं मार्केट प्लेस पे अराइज होता हूँ, उसी के द्वारा मैं अपने पर्सनल लाइफ में अराइज होता हूँ, उसी के द्वारा मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो एक स्तर पे पहुंचने के लिए नहीं आया। अब जब मैं कनान से निकल ही गया हूँ तो बीच रास्ते में रुकने के लिए नहीं निकला। जो सोच के निकला था वो पूरा करने के लिए निकला हूँ। हालेलुया। मिस्र से अब जब निकल गया तो मैं उस दूध और मधु की धारा में एंटर करने के लिए ही निकला हूँ। बीच रास्ते में मैं बलवा करके खो जाने के लिए नहीं निकला हूँ, मैं जाके ही रहूंगा। अब जब विश्वास कर लिया है, उसको अपना जीवन दे दिया है, तो मैं संपूर्ण मन से उस रेस को पूरा करके ही रुकूंगा। कैसे? उसकी महिमा के धन से। जैसा स्वर्ग में है वैसा मैं इस पृथ्वी पर हूँ। ये कन्फेशन हमको उसके ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास करने में हेल्प करता है। जैसा वो स्वर्ग में है वैसा मैं इस पृथ्वी पर हूँ। मैं इस पृथ्वी पर मैं तो हूँ, पर मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ। इस संसार में हूँ पर मैं इस संसार का नहीं हूँ। हालेलुया। और एक और बात कि मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हर रोज आपके सामने ऐसी चीज आएगी जो आप बोलोगे यार मैं क्या करूं, ये आए दिन आ जाती, रोज का है। आपको उसके सामने बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के द्वारा। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। इसका ये मतलब नहीं आप पॉली ऑल हो गए, आप वन मैन आर्मी हो गए, आप वो हो गए। उसका ये मतलब है कि आप सब कुछ उसके द्वारा कर सकते हो। मतलब वो आपको सामर्थ्य देता है। जो कुछ भी आपके कॉलिंग में पूरे करने की आवश्यकता है, जो कुछ भी आपके कॉलिंग में रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ आप पूरा कर सकते हो। Greater is he who is in me than he who is in the world। वो जो मुझ में है, वो जो संसार में है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा करना सिखाता है। फेथ, देखिए, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। वचन में लिखा है डेड फेथ इज वर्स देन नो फेथ। तू विश्वास मत रख, पर मरा हुआ विश्वास तो और मत रख। वो चलेगा कि तू विश्वास है, पर मरा हुआ मत रख। फेथ आपको सिखाता है काम करना। आप काम करोगे, दैट मीन्स यू आर सेइंग यू आर ट्रस्टिंग गॉड विद ऑल योर हार्ट। हालेलुया। फास्टिंग टेक्स यू क्लोजर टू गॉड। फास्टिंग आपकी मदद करता है परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा करने के लिए। फास्टिंग प्रबल होता है उन सारी चीजों पे जो अनबिलीफ को लेकर के आती है। वो अनबिलीफ कुछ भी हो सकता है, वो अनबिलीफ किसी भी शेप साइज में आ सकता है,
किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पर आपको फास्टिंग परमेश्वर के निकट ले जाती है और उसको जानने में सहायता करती है। हालेलुया। फास्टिंग आपको बताती है कि इस तरीके से अपने कॉल को पूरा करना है, इस तरीके से मुझको आगे बढ़ना है। हालेलुया। वो आपको आपके कॉल को पूरे करने में मदद करती है। ट्रस्टिंग गॉड विथ ऑल योर हार्ट, संपूर्ण मन से। क्या बोला कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और अपनी समझ का सहारा नहीं करना। ऐसा करने से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आएगा। फिर अनुग्रह आता है तो क्या होता है? अनुग्रह आता है तो परमेश्वर का राज्य आता है। आप और मैं एक ऐसा अनुग्रह कैरी करते हैं जो परमेश्वर के राज्य को लाने की क्षमता रखते हैं उस अनुग्रह में। लेकिन उस अनुग्रह के बीच की प्रोसेस में थक नहीं जाना है, उसके सामने खड़े रहना है। यिर्मयाह 17:7 को अपना बल बना लेना है। हबक्कुक 3:17-18-19 को बल बना लेना है कि मैं तुझ में आनंदित रहूंगा और मेरा आनंद तुझ में से हर एक चीज को बाहर निकाल के लाएगा। हालेलुया। जिसकी भी मुझे आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हमने कुछ पाया? क्या आज हमने कुछ प्राप्त किया? मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का इस टॉपिक को देने के लिए। मैं अपने अगुओं का, फ्रांसिस और मीनाक्षी मैम का धन्यवाद देती हूँ मुझे इंटरेस्ट करने के लिए इस टॉपिक के साथ, और अपने अगुवाई को हमारे ऊपर रखने के लिए। हम और मैं और मुझे पता है मेरे मसीह में जितने भाई बहन हैं वो सब बहुत आशीषित हैं, और मैं सबके बिहाफ में उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं परमेश्वर को थैंक यू बोलती हूँ कि प्रभु आपने हमको प्लांट किया है, आपने हमको जोड़ा है, आपने हमको कनेक्ट किया है, आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। आगे का समय मैं सर को देती हूँ। जब मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ ना, तब मैं जब मैं पूरा देखता हूँ, मैं करता हूँ ना, ऊपर नेचुरल प्रोविजन को नीचे आते हुए देखता हूँ। उत्पत्ति 22 और 14, यहोवा के पहाड़ पे पूरा किया जाएगा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में से पूरा करेगा। क्यों? जिसने बुलाया है वह विश्वसनीय है। जिसने बुलाया है वह विश्वसनीय है। जिसने बुलाया है ना, उसने सारी चीजों को सेट करके बुलाया है। सवाल ये है, क्या मैं विश्वास कर रहा हूं आज? क्या मैं विश्वास करता हूं? मैं फेवरेबल सिचुएशन में तभी विश्वास करता हूं कि थोड़े समय के लिए जेल की विजिटेशन में जाके आया हूं, फिर भी विश्वास करता हूं। एक्स 9 के अंदर विश्वास करता हूं, एज अ पौलुस के प्रेरितों के काम 16 के अंदर, जेल के अंदर विश्वास करता हूं पूरे दिल से, पूरे दिल से, है ना? पूरे दिल से मुझे विश्वास करना है। लॉर्ड मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। मैं तेरे में से आया हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ, है ना? और तेरे लिए जीऊंगा। राइट, हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अगर कहीं पे भी हमने अविश्वास किया हो, हम माफी मांगते हैं। हमको माफ कीजिए। हमारी बुलाहट के बारे में, आपके डिसीजन के बारे में, आपके विल के बारे में, किसी भी बात में प्रभु, टुडे वी रिपेंट। क्लींस अ हार्ट विद ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिए प्रभु। We rely on you. We rely on you. We lean on you. हम आपके ऊपर आधारित है खुदा। आप हमारा सोता हो पिता, आप हमारे मित्र हो। हालेलुया। आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारा दृढ़ हो। और प्रभु जब आप हमारे पक्ष में हो तो वचन ऐसा कहता है कि प्रभु हमारे पक्ष में है तो हमारे सामने कौन? हमको पता है प्रभु, हम यीशु के द्वारा विजयी है, हम विजेता से महान है। और आज प्रभु हमको स्वर्ग से पृथ्वी पे आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया।
Oh, hallelujah. Lord, I release faith in the name of Jesus. Spirit of faith. I release spirit of faith. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से we believe हम मसीह में सुरक्षित है आज. we believe हम मसीह के अंदर आनंदित है आज. we believe हम मसीह के अंदर आज सलामती में है. and we believe जो योजना प्रभु ने बनाई है वह हमारे भले के लिए है. Oh Lord, we say thank you. We say thank you. We say thank you. Lord, I declare and decree heavenly intervention. हर एक पहलू के अंदर जहाँ पे परमेश्वर पिता किसी भी जगह पे हमको ड्राइनेस दिख रही हो, I release heavenly intervention. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. प्रभु सारी बातों के लिए हम सराहना करते हैं. Thank you, Lord. हम धन्यवाद कहते हैं हर बात के लिए. और ये प्रार्थना आपने सुनी इसलिए थैंक यू कहते हैं. यीशु नासरी के नाम से आमीन. We'll bring a tithe and offering to the Lord.